कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 17वां दिन। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी। सिंघू, टिकरी और यूपी गेट पर डटे हैं किसान। दिल्ली से सटे यूपी गेट पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हावड़ा के सेक्टर 27 में किसानों ने मार्च निकाला। कृषि कानून पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यूपी के गाजियाबाद में किसानों ने पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में शामिल हुए किसान। किसानों के समर्थन में वकील भी उतरे। गाजीपुर में वकीलों के समूह ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश भर में किसानों का प्रदर्शन और तेज हो गया। किसानों ने करनाल में टोल प्लाजा फ्री किया। फरीदाबाद में भी किसानों ने बंद किया टोल प्लाजा। बिना टोल के सफर करते नजर आए यात्री। यूपी के गाजियाबाद में महिला प्रदर्शनकारी भी सामने आए। गाजीपुर बॉर्डर पर हैं सभी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हिरासत में लिए गए 70 किसान। ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे टोल फ्री कराया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसानों का उग्र प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर कब्जा किया। यूपी का हापुड़ में चिजारसी टोल प्लाजा पर भारी संख्या में किसानों ने डेरा डाला। सहारनपुर में टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा। किसानों और पुलिस में नोकझोंक हुई। यूपी के बुलंदशहर में किसान आंदोलन के समर्थन में एसपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर और बाइक से रैली निकाली। यूपी के गोंडा में किसान आंदोलन के समर्थन में किसान यात्रा। यूपी के टोल प्लाजा पर सुरक्षा चाक चौबंद है। सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई। हरियाणा के पलवल में किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। वही किसान आंदोलन तेज हो चुका है। अमृतसर में किसान संघर्ष कमेटी का धरना प्रदर्शन किया गया। तिरुवनंतपुरम में भी कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तमिलनाडु के मदुरई में कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। 93वीं वर्षगांठ आम बैठक को लेकर के पीएम मोदी ने किया संबोधित। हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं। सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हुई। अर्बन नक्सलियों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का निशाना। रिपब्लिक भारत पर बोले नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा का मोदी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। कि अब जो स्थितियां समझ में आ रही हैं, संवाद का मार्ग खुला हुआ है और हमारी सरकार खुले मन से बिल्कुल उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए किसानों को बार बार ये आमंत्रण दे रही है कि आपकी जो भी शंकाएं हैं हम उन पर निराकरण के लिए संवाद करने को तैयार हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, देश विरोधियों का समर्थन नहीं। मैं कह रहा कि कहाँ है वे, हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस कहाँ है, उन्हें पकड़ा है कहाँ है। अगर उन संगठनों पर देश में बैन लगा हुआ है तो अगर उसके लोग यहाँ पर घूम रहे हैं तो उनको जेलों में डाल लो। किसान आंदोलन पर सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री से अपील का पीएम से अपील है कि किसानों की बात सुनी जाए। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, सरकार अब तक आंदोलन में फूट नहीं डाल सकी, इसलिए किसानों को कभी खालिस्तानी और नक्सली कहा जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे सवाल। कृषि कानून हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी, ये पूछा। किसान आंदोलन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज। लिखा, मोदी जी 2014 से सिर्फ कह रहे हैं, सुन नहीं रहे। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बंद। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। बॉर्डर पर किसानों ने किया रामायण का पाठ।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लंगर का आयोजन किया। साइकिल से 70 साल के जनरल सिंह पंजाब से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे। नड्डा पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय की कार्रवाई। केंद्र ने तीनों अफसरों को वापस बुलाया। बीजेपी और टीएमसी की तनातनी के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बंगाल दौरा। सिख फॉर जस्टिस की भारत विरोधी साजिश। चीन के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ मांगा चीन का समर्थन। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। सीए के 1 साल पर प्रदर्शन की आशंका। एनपीपी नेता बलवंत मनकोटिया का विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अपमानजनक टिप्पणी की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रताप सरनाइक को फिर समन भेजा। प्रताप सरनाइक के पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मामले पर कंगना का तंज। मुंबई में पीओके जैसा महसूस होने की बात पर मेरा मुंह तोड़ने की धमकी दी गई थी। इधर शिवसेना सांसद राजचंद्र काबिद के खिलाफ महाराष्ट्र के पालघर में केस दर्ज हुआ है। सांसद पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। पीएफआई महासचिव रऊफ शरीफ को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर रोका गया। कर्नाटक के कोलार में मोबाइल फैक्ट्री में कर्मचारी का उत्पात। वेतन नहीं मिलने पर कांच के दरवाजे और केबिन तक तोड़ डाले। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक ऑर्गेनिक कंपनी में लगी आग। हादसे में 8 लोग घायल। भोपाल के अमीदिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही। अस्पताल का बैकअप फेल होने से कोरोना वार्ड की बिजली गुल हो गई। भोपाल के अमीदिया अस्पताल में 3 मरीजों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त। राजस्थान के अस्पताल में नवजातों की मौत पर सियासी बवाल है। कोटा के अस्पताल में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का विरोध किया। डॉक्टर से डिग्री लेने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 साल डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी करनी होगी। बीच में छोड़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी के मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया। यूपी के कुशीनगर में लैब जिहाद की अफवाह के चलते युवती को थाने ले गई पुलिस। पूछताछ के बाद दोनों की रिहाई। भारतीय सेना को मिले 325 युवा सैन्य ऑफिसर। हैदराबाद के भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज की पासिंग आउट परेड हुई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग की। और इधर कोयंबटूर में नीलगिरी पर्वतीय रेल को निजी हाथों में सौंपने पर बवाल है। प्रदर्शन हो रहा। कर्नाटक के हुबली में केएसआरटीसी के कर्मचारियों के प्रदर्शन का दूसरा दिन। सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन है। बधाई देने वालों का तांता लगा। पीएम मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी। गोवा में 48 जिला पंचायत चुनावों के लिए मतदान हुआ। ओडिशा के मयूरभंज में कलाकार ने पेड़ पर बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। यूपी के अंबेडकर नगर में स्थित घाघरा नदी के पुल पर हुआ गड्ढा। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी। कटरा में सोने की तस्करी का भांडाफोड़। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में कोहरे का कहर। धुंध के चलते ओवरब्रिज की दीवार पर चढ़ा ट्रक। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर 2 लोगों की मौत। जौनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बारबालाओं ने ठुमके लगाए। यूपी के झांसी में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार। दबिश के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप है। मध्य प्रदेश के पन्ना में थाने में रखी कार में लगी अचानक आग। यूपी के रायबरेली में अलाव तापते हुए अचानक विस्फोट हो गया। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूपी के आकोट में बंधक बनाकर युवती से गैंगरेप किया गया। 4 युवकों पर आरोप तय। यूपी के बुलंदशहर में युवक ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने बिना जानकारी के अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। मेरठ में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हुई। परिजनों ने चक्का जाम कर हंगामा किया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग हुई, डांस करते हुए फायरिंग के ये वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में लफ्जियात का दूसरा मामला आया सामने, फेसबुक में नाम बदलकर नाबालिग से दोस्ती की। इधर यूपी के संभल में नाले में गिरी एक भैंस, भीड़ जुट गई मौके पर। गुजरात के जूनागढ़ में वन विभाग की सख्त कार्रवाई, वन विभाग ने शेर को परेशान करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। देश में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, एक दिन में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 1,42,628 पहुंचा। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 93,24,000 लोग कोरोना को मात देकर अब तक ठीक भी हुए हैं और वैक्सीन देने की तैयारी में जुटी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में 30 अलग अलग जिलों में बनाए जा रहे हैं वैक्सीन स्टोर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। लगातार बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के शिमला में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों के चेहरे खिले। तो उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है, पर्यटकों के चेहरे खिल गए। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी, घर सड़क और गाड़ियों पर नजर आई बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश, कई इलाकों में पत्थर गिरने से रास्ते जाम। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी पटनी टॉप की पहाड़ियां। इधर भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद, दोनों तरफ से रास्ता जाम, हाईवे साफ करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी भारी बर्फबारी हुई, बर्फ जमा होने से कई रास्ते बंद हो गए, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बर्फ हटाने का काम चल रहा है। दिल्ली में सुबह घने कोहरे के बीच हल्की बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई। अफगानिस्तान के काबुल में दागे गए कई रॉकेट हमले में एक शख्स की मौत। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 12 लाख कोरोना मरीज हैं। कनाडा, यूके और बहरीन के बाद अमेरिका में फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी, फाइजर का दावा कि उनकी वैक्सीन 95% प्रभावी है।